जब सल्तनती सिस्कियां लेती हैं। दिल्ली की फिजा में उस दिन अजीब सी घुटन थी। ये घुटन मौसम की नहीं थी, ये सदियों के बोझ की थी। लाल किला, जो कभी सलातीन वक्त की शान था, अब खामोश खड़ा था। उसकी दीवारें गवाह थीं उन फैसलों की, उन गफलतों की, जिन्होंने एक अजीम सल्तनत को जवाल के दहाने पर ला खड़ा किया था। इसी शहर के एक तंग से महल में यूसुफ अली रहता था। यूसुफ कोई शहजादा नहीं था, न किसी अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था। वो एक मामूली सिपाही का बेटा था, जिसने जवानी में मुगल फौज की वर्दी पहनी थी, मगर बुढ़ापे में शिकस्त की दास्तान बन गया था। यूसुफ के बाप अक्सर कहा करते, बेटा, हमने तलवार चलाना सीखा, मगर दिलों को जोड़ना भूल गए। यूसुफ ये बात उस वक्त नहीं समझता था। वो दिन भर जामे मस्जिद के सहन में बैठकर उलमा और दरवीशों की गुफ्तगू सुनता। कोई माजी की शान बयान करता, कोई आने वाले अंधेरों से खबरदार करता, मगर दरबार में बैठे लोग उन बातों को महज किसे समझते थे। इधर भन मेरे ताजिब बनकर आए थे, मगर उनकी आंखों में सिर्फ तिजारत नहीं थी, इक़्तिदार था। एक दिन शहर में खबर फैली कि कंपनी के अफसर अब फैसले करने लगे हैं। अदालतें, खजाना, फौज सब उनके हाथ में जा रहा था। यूसुफ का बाप इस दिन देर तक खामोश रहा, कर बोला, ये वो वक्त है जब कौमों का इम्तिहान होता है। 1857 करीब आ रहा था, मगर तेली सो रही थी। इसी दौरान यूसुफ की मुलाकात फातिमा बेगम से हुई, एक तालीम याफ्ता बाहमत औरत जो खुफिया तौर पर नौजवानों को तारीख और दीन पढ़ाती थी। वो कहती थी, जब कौमें अपनी तारीख भूल जाएं तो दूसरों की गुलाम बन जाती हैं। यूसुफ पहली बार जागा। फिर वो दिन आया जब मेरठ से बगावत की खबर पहुंची। सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। दिल्ली में भी आग लग चुकी थी। यूसुफ ने पहली बार तलवार हाथ में ली। शहर मैदान जंग बन गया। गलियां लाशों से भर गईं। तोपों की गरज ने आसमान हिला दिया। दिल्ली चीख रही थी। लेकिन एक मसला था। हमारे पास जज्बा था, मगर क़यादत नहीं थी। हमारे पास तादाद थी, मगर नस्ब नहीं था। अंग्रेज मुनस्सब थे, हम बिखरे हुए। जब लाल किला पर दोबारा अंग्रेजी परचम लहराया गया, यूसुफ जख्मी हालत में एक गली में गिरा पड़ा था। उसने अपने बाप की लाश देखी, फातिमा को कैद होते देखा और दिल्ली को जलते देखा। इस रात यूसुफ ने कसम खाई, अगर तलवार से हार गए तो इल्म से लड़ेंगे। गुलामी के अंधेरे में इल्म का चराग। दिल्ली के बाद पूरा बरसरीर सन्नाटे में था। कत्लेआम के बाद अंग्रेजों ने सिर्फ जिस्म नहीं तोड़े थे, उन्होंने हौसले तोड़ने की कोशिश की थी। मदरसे बंद, किताबें जब्त, उलमा गए। यूसुफ कई महीनों बाद लखनऊ पहुंचा। वो अब सिपाही नहीं रहा था, वो एक तालिब इल्म था। वहां उसकी मुलाकात मौलाना अब्दुल करीम से हुई, जो छपकर बच्चों को पढ़ाते थे। मौलाना ने यूसुफ से कहा, अंग्रेज हमसे तलवार नहीं डरते, वो हमारे जागने से डरते हैं। यूसुफ ने तदरीस शुरू कर दी। वो बच्चों को सिर्फ हुरूफ नहीं सिखाता था, वो उन्हें तारीफ सुनाता था। बदर, कादसिया, पानीपत, लेकिन साथ ये भी बताता, गलतियां भी याद रखना ताकि उन्हें न दोहराओ। फातिमा बेगम जेल से रहा होकर इसी मदरसे में आ गईं। खवातीन के लिए तालीम का इंतजाम हुआ, खामोशी से, आहिस्ता से, मगर मजबूती से। अंग्रेजों को खतरा महसूस होने लगा। एक रात मदरसा बंद कर दिया गया। यूसुफ और मौलाना गिरफ्तार हो गए। जेल में एक अंग्रेज अफसर ने यूसुफ से कहा, तुम लोग माजी में जीते हो, इसीलिए हारते हो। यूसुफ ने जवाब दिया, हम माजी में नहीं, माजी से जीते हैं। कुछ साल बाद मौलाना जेल में शहीद हो गए। यूसुफ को काला पानी भेज दिया गया। मगर कहानी फिर भी खत्म न हुई। यूसुफ के शागिर्द पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। किसी ने अखबार निकाला, किसी ने मदरसा, किसी ने तहरीक। वो चराग जो एक गली में जलाया गया था, अब हजारों दिलों में रोशन था। यूसुफ जेल में मरा, मगर गुलाम बनकर नहीं। और तारीख ने लिखा, कौमें शिकस्त से नहीं मरती, वो तब मरती हैं जब सीखना छोड़ती।